देश भर के सम्मानित पूर्व सैनिक भाइयों, आने वाली 20 सितंबर 2023 तारीख को याद कर लीजिए, लिख लीजिए, भूल मत जाना। 20 सितंबर चलो दिल्ली जंतर मंतर। 20 सितंबर चलो दिल्ली जंतर मंतर। 20 सितंबर चलो दिल्ली जंतर मंतर। बड़ी कॉल है और ये अंतिम संघर्ष है 7 महीने से जो आंदोलन चल रहा है उसके लिए, क्योंकि विशेष संसद का सत्र चल रहा है। उसके बाद में जो सरकार है वो चुनाव मूड में चली जाएगी। उसके बाद में आप आंदोलन करिए या वहां जंतर मंतर में बैठे रहिए, कुछ नहीं होगा, कुछ भी हासिल नहीं होगा। एक और मौका है जो 20 सितंबर का है हमारे पास में। तो 20 सितंबर को एकजुट होके एकता का परिचय देते हुए चलो दिल्ली जंतर मंतर। जो सैनिक भाई 7 महीने की इतनी बड़ी बड़ी जो कॉल हुई या 23 जुलाई को हुई उसमें शामिल नहीं हो सके और उन्होंने देखा कि मेरे को भी जाना था, कि दोबारा फिर मौका मिलेगा तो मैं फिर जाऊंगा, तो उनके लिए भी एक सुनहरा मौका है इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से अपना नाम लिखवाने के लिए कि 20 सितंबर को वो जंतर मंतर पे ज्यादा संख्या में पहुंचे। सैनिक भाइयों, इसके बाद में आप लोगों को मालूम है कि जो मिलिट्री सर्विस पे का जो केस माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है और जो उसकी पिछली तारीख थी 6 सितंबर और वो तारीख आगे चली गई है अक्टूबर में। इसके बाद में आपने बहुत सारे लेख देखे होंगे, आपने वीडियो देखे होंगे, और एक वीडियो तो हमारे जो बहुत ही प्यारे सम्मानित हमारे नाड़ा सिंह जी का, पजामे का नाड़ा सिंह जी का आया। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा दान दें मिलिट्री सर्विस पे के ऊपर, आप जो भी पैसा देना चाहते हो फलाने फलाने को दो, उन्होंने वकीलों की फीस देनी है। देखो सैनिक भाइयों, जहां तक मेरे को मालूम है जो हमारे पूर्व सैनिक है तीनों सेनाओं के और वकालत के क्षेत्र में, वो इस केस को बिल्कुल फ्री लड़ रहे, कोई पैसा नहीं मांग रहे। मैंने उनसे बात भी करी कि सर आप लोगों ने कोई अकाउंट नंबर छोड़ा है पैसे के लिए, क्योंकि बहुत सारे सैनिक भाइयों के फोन आ रहे। तो उन्होंने कहा कि कपिल भाई हम 2017 से इस केस को लेके चल रहे हैं, आज तक हमने किसी भी सैनिक भाई से 10 रुपये भी नहीं लिए। अगर किसी से लिए हैं तो आज भी हम वापिस कर देंगे उनका, पर ये कौन अफवाह फैला रहा है ये आज तक हमारे को नहीं मालूम। सैनिक भाइयों, आप लोगों से मेरा निवेदन है, मिलिट्री सर्विस पे के ऊपर कोई भी एक पैसा किसी के अकाउंट नंबर में नहीं दिया जाए। हमारे जो पजामा के नाड़ा सिंह जी हैं, वो उसकी रूपरेखा उस वीडियो में आप देखोगे कि मान लो वहां से कोर्ट से हमारे हक में फैसला नहीं आता है तो पहले ही रूपरेखा बना दी कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। मतलब ये 10 सालों से ऐसी दुकानदारियां चल रही हैं सैनिक समाज में जो चूना लगाने का काम करें। कभी ये सिपाही रैंक की पेंशन बढ़वाने के लिए सैनिक समाज में खबर फैलाते हैं कि आप हमारे को 2-2, 4-4 हजार रुपया दो, हम पैसा इकट्ठा करके हम कोर्ट में जाएंगे। कभी ये सैनिक विधवाओं के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं, कभी ये नायब सूबेदार के लिए पैसा करते हैं, कभी ये ऑन रेडी के लिए करते हैं, कभी ये सूबेदार के लिए करते हैं, कभी ये एक्स ग्रुप के लिए करते हैं और साथ की साथ में केस को हार जाते हैं। कभी ये मिलिट्री सर्विस पे के नाम से इन्होंने दुकान खोल रखी है। अब इन्होंने अगला कदम है जो इनका, वो अगली कोर्ट में जाने का है। सैनिक भाइयों, इससे क्या होगा कि जो मेरे खुद के विचार है कि मिलिट्री सर्विस पे का केस के ऊपर हम हमारे हक में कितना, मतलब हमारे हक में जो केस आए तो उसमें चांस कितने परसेंट है, तो मेरे खुद के विचार हैं कि 0.01% है। आप बहुत सारे कमेंट करोगे, जब मैं फाइनेंस की बात करूंगा, मैं बजट की बात करूंगा, तो आप बहुत सारे कमेंट करोगे कि G20 हो रहा है, यहाँ तो रोडों पे तस्वीर लग गई, ये लग गई और सैनिकों को देने के लिए पैसा नहीं है। सैनिक भाइयों, ऐसी बात नहीं है। जब हम न्यायालय में है तो वहाँ वित्त मंत्रालय की भी रिपोर्ट रखी जाएगी कि जो 28 लाख सैनिक है, अगर मिलिट्री सर्विस पे 15,500 होती है तो पहले से ही वो 2600 रुपये ले रहे हैं, तो सीधा उनकी 5100 रुपये और बढ़ जाती है। 28 लाख गुणा 5100, और जो हमारे सर्विस पर्सन है 18 लाख के करीब, उनकी 18 लाख
गुना 10,000 से ज़्यादा मिलिट्री सर्विस में बढ़ जाती है। आप एक बार आराम से बैठ के देखिए कि इनके ऊपर। दूसरी बात, जो हम न्यायालय के क्षेत्र में जाते हैं और वहाँ के जजमेंटों को देखते हैं पिछले सालों के, या जो सिविल के कर्मचारी हैं या केंद्र के कर्मचारी हैं, जो पे कमीशन की जो रिपोर्ट है वहाँ से वो फैसला नहीं हुआ। यहाँ से एक चीज़ तो है कि जो भी ये भाई हैं ये तो पैसा कमा रहे हैं, हमारे सैनिकों से लेके 2-2, 4-4 हज़ार रुपये इकट्ठा करके ये लाखों करोड़ों रुपये कमा रहे हैं। पर ये कहीं ना कहीं सरकार को एक मजबूत पॉइंट भी छोड़ के जा रहे हैं। अगर हम हर न्यायालय में हमारे पक्ष में फैसला नहीं आया तो सरकार उनको आने वाले किसी भी पे कमीशन में उनकी सिफारिश ही नहीं करेगी, वो छोड़ देगी, क्योंकि इसके ऊपर तो जजमेंट आए हुए हैं। ये तो जो हमने जो पहले से चलता आ रहा है ये भेदभाव, ये तो बिल्कुल अच्छा है भेदभाव, इसमें समानता की कोई जरूरत नहीं है, सबको एक सम्मान नहीं दिया जा सकता। अगर ऐसी बात होती तो न्यायालय से फैसला आ सकता था। पर पे कमीशनों की रिपोर्ट अलग चीजें हैं, क्योंकि कमीशन है, उस क्षेत्र में भी कोई नहीं घुस सकता। तो ये जो किया जा रहा है ये गलत है। मैं आज भी इस जो लोकतांत्रिक तरीका है कि अपनी आवाज उठा के उसके ऊपर कोई माननीय जजों की कमेटी बने, वो जो हमारी मांगे हैं वो न्याय संगत हैं या अन्याय संगत हैं, उनके ऊपर रिपोर्ट दे, दूध का दूध पानी का पानी करे। ये होता है लोकतांत्रिक तरीके। इसके अलावा आप देखते हो कि हम एक तरफ तो हम पैसे दे के वकीलों को कोर्ट में जा रहे हैं, दूसरी तरफ 7 महीने से जो आंदोलन चल रहा है उनकी क्या मांग है? माननीय 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी, देखो है वही चीजें, पर माननीय जजों की जो कमेटी आएगी वो कमीशन है, वो बहुत बड़े क्षेत्र, मतलब अपने में उसकी खुद की शक्तियां हैं। जब वो भारत सरकार उस कमीशन को बनाएगी तो उसका नोटिफिकेशन निकालेगी, सारी चीजें निकालेगी और संविधान के दायरे में उसको बनाएगी, और वो चीजें पूरी करनी पड़ेगी सरकार को। कोर्ट में चलो हम किसी कारण से हम कोई केस जीत भी जाते हैं तो फिर अब कोर्ट है वहां पे 10-15 साल लग जाएंगे, जब तक हमारे बहुत सारे बुजुर्ग सैनिक जो आज समानता के लिए, अपने जायज अधिकारों के लिए संविधान के दायरे में जो संघर्ष कर रहे हैं वो प्रभु के चरणों में चले जाएंगे। तो आपके पास में लोकतांत्रिक तरीका, तो मेरा फिर अपने सैनिक भाइयों से निवेदन है, हाथ जोड़ के किसी को भी फूटी कोड़ी मत दो। ये 10 साल से खा रहे हैं, दबा के खा रहे हैं। अभी जो पजामा सिंह, जो पजामे का नाड़ा सिंह जी है, वो कहते हैं कि पैसा डालो। भाई उन्होंने जो हमारे तमिलनाडु से एयरफोर्स पूर्व वायु सैनिक है मोहन रंगन, उनकी संस्था पे कब्जा किया और मोहन रंगन को बाहर निकाला। मोहन रंगन उस संस्था में 11 लाख रुपए छोड़ के गए थे, तो भाई उससे दे दो पैसा। वो 11 लाख रुपए भी तो सैनिकों के हैं, उससे दे दो। अभी अभी आप लोगों ने एक्स ग्रुप के लिए बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया और तकरीबन बता रहे हैं 15 लाख। वो पैसा कहाँ है? उस पैसे से दे दो। और पिछले सालों में 10 साल से लगे हुए हैं, उससे दे दो। जब हमारे जो वकील हैं, जो वकालत के क्षेत्र में हैं, वो केस को लड़ रहे हैं और पहले भी कई जजमेंट लेके आए हैं। ECHH का है, यूनिवर्सिटियों के अंदर पूर्व सैनिकों के बच्चों को कोटे की बात है, आरक्षण की बात है, या कई और भी जजमेंट है उनकी। तो सैनिक भाइयों, किसी को रुपया देने की जरूरत नहीं है, बहुत सातिर दिमाग के व्यक्ति हैं। अपना एक ही चीज है कि जो 20 फरवरी से जो आंदोलन चल रहा है, लोकतांत्रिक तरीके से चल रहा है, संविधान के दायरे में चल रहा है, जहां पर आज तक किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को उस आंदोलन में घुसने नहीं दिया है, और जो जिसने घुसने की कोशिश की गई या हमारा जो भाई था उसको भी बाहर किया है, और सुई की नोक मान भी उन व्यक्तियों पर दाग नहीं है जो जंतर मंतर पर बैठे। तो अब की बार एक बार फिर आइए 20 सितंबर को अभी नहीं कभी नहीं के नारे के साथ में। इसके बाद में मूड में चली जाएगी सरकार, और उसके बाद में ये जितनी संस्थाएं बनी हैं, चाहे उसमें हमारी सबका सैनिक संघर्ष कमेटी हो, फिर ये ठप हैं। फिर ये अपने आने वाले सालों में अपने हर महीने मीटिंग करनी है, चाय पकोड़े खाने हैं, और सभी सैनिक भाइयों से दान लेना है 100, 200, 400 रुपये, खूब चाय पकोड़े खा के और पीछे हाथ लगा के अपने घर पे चलते रहना, क्योंकि पहले भी ये संस्थाएं यही करती हुई आई हैं। तो अब 20 सितंबर का आप लोगों को एक मौका है, अभी नहीं कभी
नई के साथ में आइए और इस वीडियो को 10-10 ग्रुपों में शेयर करिए, हमारी हेल्प करिए, मेरी मदद करिए। आपकी मांगों के लिए जो आपकी मांगे जायज है, 1 रैंक 1 पेंशन, मिलिट्री सर्विस पे, डिसेबिलिटी पेंशन, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट, जेसीओ रैंक की विसंगतियां, सैनिक विधवा पेंशन, ये सारी चीज़ों के लिए मेरी मदद करिए। मैं हाथ जोड़ता हूं और ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को शेयर करके आप जंतर मंतर पे जो धरना है 20 सितंबर को, जिसमें देश भर के सैनिक शामिल होंगे, तो उसमें जुड़िए और उस एक संविधान के दायरे में अपनी बात को भारत सरकार तक पहुंचाइए। जय हिंद, वंदे मातरम।